हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग के लिए सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आप सभी का किस तरह से आएगा और क्या आपको आगे ध्यान रखना है। सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके साथ ही मैं इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि आप सभी को, यदि आपने अभी तक नहीं किया है, अपने प्रोसेस को आप नहीं किए हैं, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग को आप अभी तक नहीं किए हैं, तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आपके पास समय भी कम बचा हुआ है। थोड़ा डेट को मैं डिस्कस करूंगा, उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी बता दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं फिजिकल रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट। जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है, मैं उनको भी एक बार बोलना चाहता हूं, जब तक एडमिशन नहीं फाइनल हो जाता है, यानी कि 22, 23, 24 ये 3 दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग वाला डेट है ना, तब तक आप चैनल के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े रहिए। बिल्कुल छोड़ के वीडियोस को भागिए मत। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आएंगे व्यूज बढ़ेगा, कितना व्यूज बढ़ जाएगा। वैसे भी बीफार्म के बहुत ही कम स्टूडेंट बट इस समय बचे हैं जो चैनल पर भी हैं और जो काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप इस बात को समझें कि आपका इस समय पे जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वेबसाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये चीज आप समझिए, इसमें किसी और का स्वार्थ नहीं। मैं डिस्कस करता हूं आगे की जो बातचीत है उसको लेकर। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आप सभी लोग देखिए, जुड़े रहना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, कोई डॉक्यूमेंट यदि मुझे लगता है कि ये आपको ले जाना होगा, तो लास्ट मोमेंट पे भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम कॉलेज में कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, फिर हम आपको दे पाते हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, आपकी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि आप 15 के बाद कॉलेज पहुंचेंगे और स्कॉलरशिप की डेट है 15 तक। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करना है। इस चैनल पर आपको हर तरह से सजेशन दी जाएगी और उसके साथ ही आपको फार्मेसी कोर्स यदि आप कर रहे हैं तो आपके लेक्चर तो आ ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम वहां भी आप फेस करेंगे, तो वो सब कुछ इस चैनल के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पर जो मुख्य विषय है, राउंड 2 सीट अलॉटमेंट। चलिए देखते हैं राउंड 2 सीट अलॉटमेंट स्टूडेंट आप सभी के लिए वो आपका हो जाएगा 13 जनवरी को, यानी कि 13 जनवरी 2025 को आप सभी के लिए रिजल्ट आ जाएगा आपके राउंड 2 चॉइस फिलिंग का। जो आप राउंड 2 के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसका रिजल्ट 13 जनवरी को आएगा। क्लियर है बात। और इसके लिए जो चॉइस फिलिंग है वो आप आज भी कर सकते हैं। कल आपने किया, यानी कि 9, 10, 11 3 दिन तक आप सभी लोग अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। यदि आप अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग को नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए हमारी टीम से। यदि आपको कोई सजेशन चाहिए, जो स्टूडेंट हमारे पास इनरोल है अपनी काउंसलिंग के लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, एक फोन नंबर प्रोवाइड किया गया होगा स्पेशल सजेशंस के लिए। उसके लिए वो टीम के मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको हर तरह की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। जो स्टूडेंट हमसे रजिस्टर्ड हैं, हमसे काउंसलिंग को करवा रहे हैं, तो प्लीज वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें। जो लोग फर्स्ट राउंड में से, ज्यादातर तो जो मेरे स्टूडेंट थे वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज पा भी गए अपने मन पसंदीदा कॉलेज, और उन्होंने फ्रीज भी कर दिया है। जो कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी, भाई देखिए, राय तो आपकी भी ली जाती है। आप जो कॉलेज कहते हैं मैक्सिमम चांस रहता है वो कॉलेज आपको दिलवा दिया जाए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि उसमें आप जब अपनी चॉइसेस को डालना स्टार्ट करते हैं, अपनी भी आपकी कुछ ख्वाहिश होती है कि सर मेरे घर से नजदीक रहे, मेरे घर के पास रहे, इस शहर में रहे, पर्टिकुलर किसी शहर को आप चुनते हैं किसी अपनी पर्सनल वजह की वजह से। तो ऐसी तमाम दिक्कतों की वजह से फिर आप एक राउंड से दूसरे राउंड में आपको आना पड़ता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा है तो आप भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड सीट किसी में भी मिले, यदि वो सेम कॉलेज मिल रहा है तो सेम क्लास में पढ़ोगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट राउंड वाले को कुछ स्पेशल मिल जाएगा, आपको बचा हुआ मिलेगा। बारात का खाना थोड़ी है कि जो पहले पहुंचेगा उसको ताजा मिलेगा, बाद वाले को बासी मिल जाएगा। नहीं, सबको बराबर मिलेगा। कॉलेज में जाओगे सबके साथ सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले चॉइस फिलिंग वो आप 9, 10, 11 तक कर सकते हैं, यानी कि आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। इतने दिन में अपने चॉइसेस को आप क्या करें, फिल कर दें। फिल करने के बाद लॉक कर दें। ऑटो लॉक भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, यदि ऑप्शन है आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, फर्स्ट राउंड में मैंने बताया भी था वीडियो के माध्यम से, तो आप फिलिंग के बाद लॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। अपनी तरफ से आप कोई लापरवाही ना करें। वेबसाइट पे क्या है, वेबसाइट पे ऑटो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब अलग बात है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा पूरा करना चाहिए। ठीक है, जितने स्टूडेंट हमारे पास इनरोल थे मैं सबकी चॉइस लॉक किया था, कोई भी स्टूडेंट बचा नहीं था। जो भी स्टूडेंट थे उनको मैंने बताया था कि आपकी यदि नहीं लॉक की गई, नहीं फोन जा रहा है, तो आप एक बार मैसेज करिए। हर तरह से आपको पूरा सपोर्ट दिया गया। ऐसी सर्विस जिस तरह से आपको मिली वायरल बालाजी की तरफ से आपकी काउंसलिंग के लिए, शायद ही कहीं मिल पाती है आपको, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। क्योंकि आपके लिए हर स्टेप पर आपको हर इंफॉर्मेशन देना, हर जानकारी देना, हमारे आपके बीच में काफी पारदर्शिता भी रही। कहीं पर भी किसी स्टूडेंट की पेमेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी कोई बात कभी नहीं आई। ये सब कुछ
प्रभु की कृपा है, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, तो सबकी कृपा रही कि हम लोगों ने इस जो भी जर्नी थी हमारी, जो काफ़ी मुश्किलों भरी रही 6 महीने से, इसको हम सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार करते हुए और यहाँ तक अब पहुँच चुके हैं। अब तो कॉलेज भी पहुँचने वाले हैं। तो सब बाबा महाकाल की कृपा है, आप सभी लोग जिस भी इष्ट देव को मानते हो सबकी कृपा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है कि हम बताते हैं आपको, आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 9 से 11 है, जो सेकंड राउंड के लिए नहीं किए हैं अभी तक सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में फ्लैट करके आए हैं या जिनको कॉलेज ही नहीं मिला था, वो इस राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लें और लॉक भी कर दें। रिजल्ट आप सभी को 13 तारीख को मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। लेकिन यहाँ आपको समझने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि यदि आप ऑनलाइन बिलिंगनेस करते हैं तो ये भी आप 13 से 14 के बीच कर पाएंगे। यानी यदि आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है 13 तारीख को, तो 13 और 14 तारीख को आपको क्या करना होगा, फ्रीज या फ्लॉट करना होगा। जो स्टूडेंट पहले से ही 20,000 या 12,000 देकर आए हैं फर्स्ट राउंड में, उनको दोबारा पैसा नहीं देना है। क्लियर है बात? आपको 12,000 20,000 ये एक ही बार देना है। जो भी स्टूडेंट पहले देकर आए हैं उनको बस सिर्फ इस राउंड में फ्रीज या फ्लॉट करना है। फिर से आप फ्लॉट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीज ही कर सकते हो। जो जिसकी जो इच्छा वो करो। अभी अभी सेकेंड राउंड में आपकी जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। जो पहली बार फ्रीज या फ्लॉट कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, उन्हें 20,000 12,000 देना होगा। और वो प्रोसेस आप 13 और 14 तारीख को कर लीजिएगा। और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। जब आएगा तो फिर एक वीडियो आ जाएगी। लेकिन अभी आप समझे रहिए, पहले से समझे रहेंगे ना तो आप दिमागी रूप से एकदम स्थिर रहेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वेबसाइट पे आई चीजें, मैं कहीं बिजी रहूं, आपको वीडियो ना मिल पाए, फिर आप क्या होता है बहुत परेशान हो जाते हैं, सर अब इधर उधर करने लगते हैं, उसके बाद उस दिन गलती भी कर देते हैं, खुद से बैठ के कोई गलती कर देते हैं। तो अभी से समझे रहिए कि जिसने एक बार पेमेंट कर दिया उसको दोबारा पेमेंट नहीं होगी। यदि कॉलेज उसे पसंद आ गया तो फ्रीज कर देगा, नहीं पसंद आया तो फ्लॉट करके अभी थर्ड राउंड भी वो कर सकता है। यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। वही हम बात करें यहां पर जो और भी बातें हैं वो ये है कि सीट कंफर्मेशन भी 13 और 14 तारीख को आप दे सकते हैं। फ्रीज फ्लॉट भी आप उसी दौरान चयन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ऑनलाइन विड्रॉल, जो सबसे जरूरी स्टेप है। यहां पर क्या है, ऑनलाइन विड्रॉल। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज पाए हैं, उन्हें नहीं पसंद आया, सेकंड में भी नहीं पसंद आया, घर वाले कह रहे हैं अब एडमिशन ही ना लो, अब मन बदल गया मेरा। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, थर्ड राउंड में भी फाइट करिए, क्या दिक्कत है। तो जिसका भी मन बदल गया हो, ऐसी कोई बात आ रही तो ऑनलाइन विड्रॉल भी चुन सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे 20,000 वाले जो दिए हैं उनको 15 वापस होगा, 12 जो दिए हैं उनको 9 वापस होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको शेड्यूल के साथ ही कि नुकसान होता है पैसा वापस लेने पे। और पैसा जो वापस ले लेगा उसको पूरी काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको कॉलेज लेना है, आपको एडमिशन के लिए आप सीरियस हैं, तो ऑनलाइन विड्रॉल के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको यदि सेकंड राउंड में भी मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए आप फाइट करिए और एडमिशन कहीं ना कहीं लीजिए, भागिए मत। ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप सभी लोग यदि इस वर्ष एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन लें, निगेटिव ना हो, किसी के कहने पे ना आए। अब आपको जो भी कॉलेज मिल गया, आप फ्रीज किए हैं, फ्लॉट किए हैं, आप फिर से फ्रीज कर देंगे। जो कॉलेज मिल जाएगा उसके बारे में आप रिव्यू सुन रहे हैं, कहीं पर खराब है, कुछ है। अब आपको जो मिल गया है स्टूडेंट, इतने इंतजार के बाद आप सभी लोग, बच्चे पढ़ने वाले हर जगह पढ़ लेते हैं। ध्यान रहे यूट्यूब पर हर वो वीडियो अवेलेबल है जो आपके सिलेबस के लिए है। मुझसे भी अच्छे अच्छे चैनल हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। एक जाहिर सी बात है, मैं बहुत ओपनली आपको बोलता हूँ, इस चैनल पर भी आपके लिए वीडियोस आएंगी। आपको यहां अच्छा लगेगा तो आप यहां पढ़िएगा, बी फार्म की क्लासेस करिएगा। ये सब कुछ जो भी तंत्र है आपके पास, आप ऐसे युग में हैं कि आपके पास यदि कुछ भी ना हो, कॉलेज ना हो, यूनिवर्सिटी ना हो ना, तब भी आप पढ़ सकते हैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, यह भी ये आप क्लियर रखिए। तो आपका एडमिशन जहां पे हो रहा है, यदि नहीं पसंद आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके पास हमेशा विकल्प है, इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि हम लोग बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े और आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है कि कॉलेज के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। ठीक है, अपनी तरफ से अपनी सेल्फ स्टडी ध्यान देके जो भी हो सकता है वो किया जाता है, अपने इंटरेस्ट के बेस पे किया जाता है सारी चीजों को। तो कभी आप इस चीज के लिए सीरियस ना हो कि कॉलेज आपकी नैया पार लगा देगा, 100% गारंटी है। कॉलेज कुछ नहीं करता। कॉलेज एक मीडियम है जो आपको डिग्री देगा 4 साल बाद। उस 4 साल के दौरान आप क्या करना चाहते हैं, अपने खुद के अंदर की अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आप किस योग्य हैं, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड से हट के भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बस यही करना है फार्मेसी। उस 4 साल में आपको एक्सप्लोर करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है, खुद को समझना है, बहुत सी चीजें। देखिए, किताबी ज्ञान पढ़ना, किसी के समझाए, किसी दिए हुए वही घिसी पिटी किताब की बातें, वो एक अलग चीज है, वो करना ही करना है। वो तो धर्म है कि हाँ पास होना है, 4 साल में डिग्री लेना है, और उसके बाद सीखना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। किताब का जो ज्ञान है वो हर कोई ले सकता है, हर जगह है। पढ़ाई तो वही जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वही यूट्यूब पे अवेलेबल है। कॉलेज का प्रोफेसर नहीं सही पढ़ा रहा है तो यूट्यूब पे सर्च करो, 50 चैनल है।
क्लियर है ना बात। और इसी चैनल पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। बस आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो चीज कर रहे हैं उसको सीख कितना रहे, अपने जीवन में कितना उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किसमें है। आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस आपके लिए इंटरेस्टेड है, आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके इंटरेस्टेड हैं, आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फार्मेसी बहुत बड़ी फील्ड है। ये तो 4 चीज, बेसिक चीज मैंने आपको बताया। आप अगर इस पे कहेंगे तो एक वीडियो आ जाएगी, कोई बात नहीं। फार्मेसी के लिए स्कोप क्या है फार्मेसी का, तो बहुत स्कोप है, जबरदस्त है, लेकिन बच्चे को दिखता नहीं है। कॉलेज के रिव्यू को लेकर परेशान मत होइए। यदि आप फ्रीज कर चुके हैं, जो कॉलेज मिल रहा है उसे पॉजिटिव रह कर लें। ऐसा तमाम बच्चे हर वर्ष होता है कि फ्रीज करने के बाद 20,000 देने के बाद, उसके बाद जाके कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन लेने का मन बदल देते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आपके पास इससे अच्छा विकल्प यदि है तब तो आप जाइए, छोड़िए। लेकिन यदि इससे अच्छा विकल्प नहीं है तो इसे ही करिए। इससे बढ़िया विकल्प आपका क्या है, इस पर विचार करिए कि आप इसके अलावा क्या कर पाएंगे अपने जीवन में। आप कॉलेज में नहीं है तो कॉलेज के अलावा जहां है वहां क्या आप कॉलेज से बेहतर कर रहे हैं। मैं कहता हूं कॉलेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, कॉलेज में एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, तभी जरूरी है, तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, कॉलेज जाना तभी जरूरी है जब आप घर पे सो रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, आप घर पे सो रहे हैं, अपने रूम पे सो रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं तो रूम पे सो रहे हैं, ये खतरनाक है। लेकिन आप यदि कॉलेज ना जाकर और कॉलेज से अच्छा कुछ कहीं कर रहे हैं तो कॉलेज बहुत जरूरी नहीं है। इस चीज को लेकर अपने दिमाग में अवधारणा बनाइए और संघर्ष करिए। अब आपका जीवन जिस जगह अब शुरू हो रहा है, जो कॉलेज लाइफ आपकी है, इसमें समय का सदुपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज करिए। घर से बहुत लोग दूर जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, दूर कॉलेज ले लेते हैं, अच्छा कॉलेज ले लेते हैं, ऐसी तमाम बातें होती हैं। ये सब आपके मन की बस एक क्या है कि एक चंचलता है। लेकिन एक समय बाद, लगभग 2-3 वर्ष जब कॉलेज के बीत जाते हैं, आप जब लास्ट ईयर में पहुंचने वाले होते हैं, ये मान के चलिए कि 5 सेमेस्टर बीतने के बाद 6ठे सेमेस्टर से टेंशन शुरू होती है। तो ये चीज आप समझिए कि 5-6 सेमेस्टर जब बीत जाते हैं, जब 2 सेमेस्टर लास्ट के बचते हैं, उसके बाद दिमाग खराब होता है, अब क्या होगा। तो इसीलिए समय का सदुपयोग बहुत ज्यादा जरूरी। ये एक कोर्स की बात नहीं है, ये किसी भी कोर्स को कर लीजिए आप, बीटेक कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, यहां तक कि एमबीबीएस कर लीजिए भैया। वहां के बच्चे भी बहुत परेशान हैं, आप कभी उन बच्चों को देखे नहीं है वहां रह के, वो कितने परेशान है, अपना जीवन खपा दिए, उसके बाद 40,000 30,000 नौकरी कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में जाके, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको हमेशा समझना होगा, किसी को देखकर नहीं, स्वयं को देखकर चलें। आज कल से बेहतर करना है, इस पर फोकस करें। और एक चीज और आपसे मैं कहना चाहता हूं, चॉइस फिलिंग को आप लोग आज कर लीजिए। अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 13 तारीख को मिल जाएगा, आपको 13 जनवरी को। नेक्स्ट वीडियो होगी डॉक्यूमेंट लिस्ट पर कि फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या लेकर जाना है। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।